हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। मैं राहुल प्रजापति सर। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री जो है ना, इसमें हम पढ़ेंगे श्यानता। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? श्यानता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या? श्यानता, जिसको हम इंग्लिश में मेरे भाई क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी। तो ये श्यानता और विस्कोसिटी जो है ना, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे भाई उससे पहले कुछ चीजों को समझो। मेरे भाई आपने अक्सर देखा होगा, आप गिलास पानी का जो पीते, आप पानी पीते हो गिलास, वो गिलास यदि गिर जाता है तो वो पानी बगर जाता है, पानी नीचे गिर जाता है। तो हम देखते हैं वो पानी नीचे गिर गया और नीचे गिरते गिरते पानी बहता जाता है, बहता जाता है, बहता जाता है ना। लेकिन ये पानी हमने देखा हुआ, जो बहता हुआ जो पानी है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि उस कंडीशन पर जो बहता हुआ पानी है वो रुक जाता है। हमसे यदि पानी की भरी हुई बाल्टी या जो बकेट होती है वो नीचे गिर जाती है तो वो पानी है ना, वो बगर जाता है। कहते हैं पानी बगर जाता है, पानी नीचे गिर जाता है। तो वो पानी है ना, बहते 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 एक कंडीशन पे वो पानी रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? नहीं रुकना चाहिए, बहता जाना चाहिए, बहते रहना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। हमने देखा है कि हमारे हाथ से अगर हम जो ऑयल डालते हैं, ऑयलों में तेल डालते हैं, वो तेल बगर जाता है तो वो तेल भी एक कंडीशन पर रुक जाता है। ग्लिसरीन भी एक कंडीशन पर रुक जाती है। इस टाइप से मेरे भाई जो भी बहने वाले द्रव हैं, जो भी बहने वाले द्रव हैं, वो कुछ देर तक तो बहते हैं, लेकिन एक समय के बाद ऐसा समय आता है कि उस कंडीशन पर वो द्रव रुक जाता है, बहता नहीं है। तो मेरे भाई वो क्यों नहीं बहता? तो मेरे भाई जो क्यों नहीं बहता उसका कारण है श्यानता। उसका कारण क्या है? श्यानता। मतलब कोई जो द्रव है बहते बहते रुक जाता है तो वो किसके कारण रुक जाता है? श्यानता के कारण रुक जाता है। श्यानता एक सबसे बड़ा रीजन है, समझे? तो ये श्यानता होती क्या चीज है, उस चीज पर हम मेरे भाई बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, जो श्यानता है, जैसे मान के चलो ये एक पाइप है और ये एक पाइप है और इस पाइप में मैंने एक द्रव भर दिया। क्या भर दिया? एक द्रव भर दिया। और ये द्रव है ना बह रहा है, ये द्रव बह रहा है। लेकिन ये तो जो द्रव तो बह रहा है, ये द्रव जो है ना वो तो बह रहा है, लेकिन द्रव को बहने से एक बल रोक रहा है। ये जो द्रव है ना जो बह रहा है, इस द्रव को बहने से एक बल रोक रहा है। ये हर कंडीशन में होती है। कहीं भी जल बहे, नदी में जो जल बहता है उसमें भी एक कंडीशन होती है, कहीं भी जल अगर बहे तो उसमें भी एक कंडीशन होती है। तो मेरे भाई जब कोई द्रव बहता है तो वह द्रव जो बहता है, तो द्रव बहता है तो उसमें क्या होता है? द्रव की कई परतें होती हैं, आपको पता है। जैसे मान के चलो मैंने इसकी 3 परतें बना दी, एक परत ये है, दूसरी परत ये है, तीसरी परत ये है। तो जब मेरे भाई जो द्रव बहता है, जब बहता है तो द्रव की सतह के मध्य एक बल लगता है। द्रवों की सतह जो होती है, द्रवों की सतह के मध्य एक बल लगता है ना। और वो बल क्या करता है मेरे भाई? जो बल लगता है वो बल क्या करता है मेरे भाई? जो द्रव है या कोई भी जो बहने वाला पदार्थ है, ये बल लगता है। ठीक है, क्या लगता है? बल। और ये बल मेरे भाई क्या करता है? जो द्रव बहता है उस बहने से उस द्रव को रोकता है। जो बल क्या करता है? जो द्रव बहता है उसको बहने से क्या करता है? रोकता है। बहने उसको नहीं देता, बहने नहीं देता। तो मेरे भाई जो बहने से रोकने वाला जो गुण होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जो किसी भी जो पदार्थ है उस पदार्थ को बहने से रोकने वाला, बहने से रोकने वाला जो गुण रहता है, वो ही गुण आपका कहलाता है श्यानता। तो आज की आप बात याद रखना मेरे भाई, बहने से रोकने वाले गुण को, जो बहने से रोकता है उस गुण को, जो बहने से रोकता है उस गुण को, बहने से रोकने वाला जो गुण होता है उसे मेरे भाई हम बोलते हैं श्यानता या विस्कोसिटी। श्यानता या विस्कोसिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना, श्यानता या विस्कोसिटी हो गया। अब मेरे भाई जो श्यानता होती है, विस्कोसिटी होती है, एक विरोधी बल होती है। कौन सा बल होती है? विरोधी बल होती है। ध्यान रखना, ये विरोधी बल होती है। अब ये जो विरोधी बल होता है, ये विरोधी बल लगता कहाँ है? तो ये मेरे भाई जो विरोधी बल है, जो द्रव है, उस द्रव की सतहों के मध्य लग रहा है। जैसे मान के चलो ये 2 सतह हैं, तो इनके मध्य ये विरोधी बल लगेगा, इनके मध्य ये विरोधी बल लगेगा, इनके मध्य ये विरोधी बल लगेगा। तो ये विरोधी बल क्या करेगा? जो द्रव बह रहा है, बहने से
से उसको क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एक विरोधी बल है, विरोधी बल है जो द्रव की सतहों के मध्य लगता है। जो द्रव होता है उसकी सतहों के मध्य लगता है। द्रव की कई सतहें हो सकती है, ठीक है, तो द्रव की सतहों के मध्य लगता है और द्रव को बहने से रोकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये द्रव का एक विरोधी बल है। आगे मेरे भाई बात करें तो जो आपकी श्यानता होती है मेरे भाई, इस श्यानता को हम ईटा से व्यक्त करते हैं। किससे? ईटा से। लंबी पूंछ वाला एन, ये जो एन है वो इस टाइप से बनता है, लेकिन इस एन की लंबी पूंछ बना दें तो ये मेरे भाई बन जाता है ईटा। क्या बन जाता है? ईटा। तो इस ईटा से हम इस श्यानता को व्यक्त करते हैं। किससे? ईटा से। अब मेरे भाई श्यानता की मात्रक की बात करें, श्यानता के क्या करें, मात्रक की बात करें, तो इस श्यानता का मेरे भाई जो मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या मेरे भाई जो श्यानता है इसका मात्रक है न्यूटन इंटू सेकेंड डॉट मीटर -2, ये श्यानता का मात्रक है। ठीक है, और मेरे भाई ये जो श्यानता है इस श्यानता का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर इनवर्स -2, है ना, ऐसा ही बोल सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड और मीटर की पावर -2, ये इस श्यानता का क्या है मेरे भाई, मात्रक है। ठीक है, तो आप याद रखना N4 क्या है, N4 है आपका न्यूटन, N4 है आपका न्यूटन, S4 क्या है, S4 है आपका सेकेंड, क्या है, सेकेंड, और M4 आपका क्या है, मीटर, क्या है, मीटर। ओके, अब मेरे भाई इसके सीजीएस मात्रक की अगर बात करें, कौन सी मात्रक की, सीजीएस मात्रक की अगर हम बात करें तो मेरे भाई इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है फ्वाइस। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो फ्वाइस है इसका सीजीएस मात्रक है और ये इसका एसआई मात्रक है। किसका? श्यानता का। कोई दिक्कत? अब इतना आप समझ गए हो मेरे भाई, तो जो श्यानता है इस श्यानता को हम प्रभावित करने वाले कारक समझ लेते हैं। ठीक है, श्यानता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो मेरे भाई जो प्रभावित करने वाले कारक हैं श्यानता में, उसमें सबसे पहला हमारा जो कारक है वो है ताप। वो क्या है? ताप। मेरे भाई यहां से थोड़ी सी चीजों को आपको और समझना बाकी है, थोड़ी सी चीजों को समझना आपका ये बाकी है, ये है यदि गाढ़ा द्रव रहेगा, आपको पता है मेरे भाई जो गाढ़ा द्रव होता है, कौन सा द्रव? गाढ़ा द्रव। जो भी गाढ़ा द्रव रहता है आपको पता है वो गाढ़ा द्रव कम बहता है। अगर हम शहद को नीचे डाल दें तो शहद आपको पता है कम बहेगी, शहद को नीचे डाल दें तो आपको पता है कम बहेगी, लेकिन शहद की जगह जल को डाल दें तो जल ज्यादा बहता है, ज्यादा बहता है। समझ रहे हैं ना? तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है जो गाढ़े द्रव होते हैं वो कम बहते हैं और जो पतले द्रव होते हैं वो ज्यादा बहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा भाई ये है जो गाढ़े द्रव होते हैं इनकी जो श्यानता होती है, क्या होती है? श्यानता, वो होती है अधिक। गाढ़े द्रवों की जो श्यानता होती है मेरे भाई वो अधिक होती है, अधिक होती है ना। गाढ़े द्रवों की श्यानता अधिक होती है मतलब बहने का गुण कम। अब देखो बहने से रोकने वाला गुण है ना श्यानता, तो गाढ़ा द्रव है तो श्यानता अधिक मतलब बहने से रोकने वाला गुण है वो ज्यादा होगा, और बहने से रोकने वाला गुण ज्यादा होगा मतलब वो कम बहेगा, मतलब वो कम बहेगा। तो ध्यान रखना गाढ़ा द्रव है तो श्यानता अधिक होगी, अधिक होने के कारण कम बहेगा, अधिक होने के कारण कम बहेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा ये है यदि पतला द्रव है, कौन सा द्रव है? पतला द्रव है, तो उसकी जो श्यानता होगी वो कम होगी, श्यानता कम होगी, श्यानता कम होगी। पतला द्रव है तो उसकी श्यानता क्या होगी? कम होगी, और श्यानता जब कम होगी तो वो जो द्रव है वो ज्यादा बहेगा। ठीक है, ज्यादा बहेगा, ध्यान रखना ज्यादा बहेगा। ओके मेरे भाई, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। अब मेरे भाई हम प्रभावित करने वाले कारकों पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले कारकों में हमारा मेरे भाई पहला पॉइंट है ताप। क्या है? ताप। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है मेरे भाई, आपको पता है जब ताप, किसी भी पदार्थ का जब ताप बढ़ाते हैं तो उसके अणु की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आपको पता है दूध को आप उबालते हो, जल को आप उबालते हो, तो जल जैसे ही उबालोगे मतलब उसको ताप वृद्धि करोगे तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज के बाद याद रखना ताप बढ़ाने पर जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब ताप बढ़ाएंगे
क्या करेंगे, जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जो अणु हैं वो ज्यादा गति करेंगे। अब गति ज्यादा करेंगे तो उनका जो बहने का गुण है वो भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब ताप अधिक होगा तो बहने का गुण अधिक होगा, और जब बहने का गुण अधिक होगा, बहने का गुण अधिक होगा तो उसकी जो श्यानता होगी वो कम होगी। बहने का गुण अधिक होगा तो श्यानता होगी कम। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि जब ताप बढ़ेगा तो श्यानता कम हो जाती है, ताप में वृद्धि से श्यानता कम हो जाती है, और ताप कम होने पर श्यानता अधिक होती है। समझ गए ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट मेरे भाई आपका है दाब। क्या है, दाब। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, दाब। अब इस दाब को याद रखना मेरे भाई, दाब, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा दाब है, और दाब का मतलब ये है मेरे भाई, जब दाब बढ़ेगा किसी भी पदार्थ का, जब हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका जो श्यानता है वो श्यानता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि दाब बढ़ाएंगे। जैसे मान के चलो, एक सेकंड मेरे भाई, ये एक आपका पात्र है, ये आपका एक क्या है, पात्र है, और इस पात्र में मेरे भाई कोई पदार्थ भरा हुआ, कोई पदार्थ भरा हुआ, ठीक है। इसमें मेरे भाई मैंने एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, एक पिस्टन, ये लगा दिया मैंने पिस्टन। तो मेरे भाई अब मैं यदि इस पिस्टन के द्वारा इसमें दाब लगाऊं, और पिस्टन को अभी इधर है पिस्टन, और पिस्टन को मैं खिसकाते खिसकाते मेरे भाई यहां तक ले आऊं। कहां तक ले आऊं, यहां तक ले आऊं। तो देखो मेरे भाई, जो पहले गैस यहां तक भरी थी, जो गैस पहले यहां तक भरी थी, अब वो गैस केवल इतने से आयतन में भरी है, इतने से आयतन में भरी है। मतलब गैस के जो अणुओं की संख्या है वो बढ़ गई, और गैस की अणुओं की संख्या अब पास पास आ गई, गैस के अणुओं की संख्या पास पास आ गई। अब गैस के अणुओं की संख्या पास पास आ गई, मतलब उनमें आकर्षण ज्यादा हो गया, आकर्षण ज्यादा हो गया। अब आकर्षण यदि ज्यादा हो गया तो उनमें जो बहने का गुण है वो कम हो जाएगा, बहने का गुण वो है वो कम हो जाएगा। और जैसे ही बहने का गुण कम होगा, और बहने का गुण जैसे ही कम होगा तो श्यानता अधिक हो जाएगी, और श्यानता अधिक मतलब बहने का गुण कम। तो ध्यान रखना मेरे भाई, दाब बढ़ाने पर श्यानता बढ़ जाती है, क्योंकि दाब बढ़ाने से आयतन घट जाता है, जिससे अणु पास पास आ जाते हैं और उनके मध्य आकर्षण बल अधिक हो जाता है और श्यानता बढ़ जाती है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत मेरे भाई, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मेरे भाई आकर्षण बल। क्या है, आकर्षण बल। ये प्रभावित करने वाले कारकों में बता रहा हूं मैं, ठीक है। आकर्षण बल दिख रहा है ना मेरे भाई, आकर्षण बल। तो याद रखना मेरे भाई, जो गैस है, जैसे मान के चलो कोई भी द्रव है, मैं एक द्रव के नहीं बोल रहा हूं, कोई भी द्रव है, जब कोई भी द्रव है, अब कोई भी द्रव के जो अणु हैं उनके मध्य आकर्षण बल बढ़ेगा। यदि कोई भी द्रव है, यदि उस अणु के उस पदार्थ के अणु के मध्य आकर्षण बल यदि अधिक होगा, आकर्षण बल यदि अधिक होगा तो उसमें बहने का गुण कम होगा, बहने का गुण कम होगा, और बहने का गुण कम है मतलब श्यानता क्या है, ज्यादा है, श्यानता क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आकर्षण बल अधिक होने पर श्यानता आकर्षण बल अधिक होने पर श्यानता अधिक होती है, और आकर्षण बल कम होने पर श्यानता कम होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। अब जो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है मेरे भाई अणु भार। क्या है हमारा ये जो फोर्थ पॉइंट है वो है अणु भार। क्या है, अणु भार। तो आपको इतना याद रखना है मेरे भाई, जब अणु भार, जो अणु का भार है, अब यदि वो अणु भार, ये जो गैस है, मान लो ये गैस है, इस यदि गैस का अणु भार ज्यादा है, अणु भार ज्यादा है मतलब कणों की संख्या ज्यादा है। अणु भार ज्यादा होने का मतलब मेरे भाई अणुओं की संख्या ज्यादा, अणुओं की संख्या ज्यादा, और अणुओं की संख्या जब ज्यादा होगी तो आकर्षण बल भी ज्यादा ही होगा, आकर्षण बल ही ज्यादा ही होगा, और आकर्षण बल जब ज्यादा तो श्यानता ज्यादा, आकर्षण बल कम तो श्यानता कम। तो सीधी सी सारी बात यह है कि अणुभार अधिक होने पर श्यानता अधिक, और अणुभार कम होने पर श्यानता कम होती है। क्लियर मेरे भाई। तो ये हमारा हो गया मेरे भाई श्यानता, और श्यानता को प्रभावित करने वाले 4 कारक। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे भाई आप दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, है ना। और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे मेरे भाई, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।